नवतारा जो चक्र है, ये वैदिक ज्योतिष की एक प्रणाली है जिसमें 27 नक्षत्रों को 9-9 के 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, जिससे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण पर नक्षत्रों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। ये व्यक्ति के जन्म नक्षत्र से शुरू करके प्रत्येक 9-9 नक्षत्रों के समूह को तारा कहते हैं और उनके आधार पर शुभ और अशुभ प्रभावों का निर्धारण किया जाता है। यह ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण पद्धति है जो किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र पर आधारित होती है। 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में बाँटा जाता है। हर समूह में 9-9 नक्षत्र होते हैं जिसे नवतारा कहते हैं। जन्म नक्षत्र के आधार पर गणना करके यह निर्धारित किया जाता है कि कौन-सा तारा शुभ है और कौन-सा अशुभ है। नवतारा चक्र का उपयोग स्वास्थ्य और कल्याण इसका उपयोग किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य, खुशी और कल्याण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। शुभ मुहूर्त ये किसी व्यक्ति के कुंडली के विशिष्ट शुभ मुहूर्त निकालने में मदद करता है। समस्याओं का समाधान, करियर, स्वास्थ्य, रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दशाओं का प्रभाव, यह विषंतरी दशा के परिणामों को ठीक करने में मदद करता है। नवतारा के जो प्रकार है उसमें शुभ तारा में संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र जैसे तारे शुभ माने जाते हैं। अशुभ तारे में जन्म, विपत्ति, प्रत्यंत्री और वध जैसे तारे अशुभ माने जाते हैं। नव तारे का महत्व, कार्य का परिणाम, शुभ तारे में किए गए कार्य में सफलता मिलती है जबकि अशुभ तारे में किए गए कार्य का बुरा परिणाम हो सकता है। जीवन का मार्ग, यह एक प्राचीन पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन काल में राजा महाराजा करते थे और बताते थे कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन और ग्रहों का चयन कैसे करें। ज्योतिषीय विश्लेषण, यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और भाग्य को समझने में मदद करता है। हम जो अब चर्चा करेंगे कि मूल कैसे उतारें। हम बात कर रहे हैं कि मूल कैसे उतारे जाते हैं। मूल को उतारने के 2 मुख्य तरीके हैं। गणित में समीकरणों को हल करने के लिए मूल निकालने वाली विधियों का उपयोग किया जाता है, जबकि ज्योतिष में जन्म के समय मूल नक्षत्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए मूल शांति की पूजा की जाती है। ज्योतिषीय मूल शांति कब करें? बच्चे के जन्म के लगभग 27 दिन बाद जब मूल नक्षत्र फिर से आता है तो शांति पूजा करानी चाहिए। तरीका, माता-पिता और बच्चा साफ कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठे एक पंडित की देख-रेख में बच्चे के हाथ में कुश और थोड़ा-सा